मैं सबसे पहले तो आस्थान अलिया छोर शरीफ से ज़्यादा नशीन हज़रत क़िबला पीर अताउर रहमान साहब जीदा मजदहू का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जमीयत उलमा पाकिस्तान के इस वफ़द को यहाँ बेहतरीन ज़ुहराना दिया और पूरे इस इलाक़े के उलमा और मशाइख़ कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा हुए। उससे कबल हमारे जमीयत उलमा पाकिस्तान ज़िले के हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल खालिक साहब ने अपने दारुल के अंदर जामिया मुहम्मदिया गौसिया फैज़ुल कुरान में अज़ीमुश्शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी थी और सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस भी थी। वो उसका इनेकाद किया, बड़ी ज़बरदस्त बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। कसीर तादाद में मशाइख़ ने शिरकत फरमाई। हज़रत क़िबला पीर सैयद आरिफ शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने उसकी सरपरस्ती फरमाई। उनकी सदारत में प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो आप हज़रात के नज़र में है, आपके सामने है कि हर शोबे के अंदर तनज़्ज़ुली है, तबाही है, बर्बादी है। इक़्तिसादी शोबा हो, ख़्वाह वो माशी शोबा हो, ख़्वाह वो मुआशरती शोबा हो, ख़्वाह वो सियासी मामलात हों, ख़्वाह वो अमन व अमान के मामलात हों, इस हमारी हुकूमत से कोई चीज़ भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। और ऑपरेशन के नाम पर ये ऑपरेशन करते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता। दहशतगर्द मुसलसल दहशतगर्दी कर रहे हैं। हमारे पाक फ़ौज के जवान रोज़ाना उनकी शहादत की ख़बरें आती हैं और पूरी कौम जो है वो गम से निढाल हो जाती है। और जब भी ये कहते हैं कि ऑपरेशन होगा उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। मेरे ख़्याल में यही वजह है कि पूरा KP के जो है वो भी एहतजाज कर रहा है कि आप सही मानों में कोई पॉलिसी मुरतब करें और दहशतगर्दी से हमें निजात दिलाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास तो कोई फ़िक्र नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि किस तरह हम काबू में करेंगे इस दहशतगर्दी को, किस तरह क्या नाम है मसाइल हल करेंगे मुल्क के। रोज़ाना बढ़ा रहे हैं पैसे और रोज़ाना क्या नाम है कभी गैस पे पैसे बढ़ रहे हैं, कभी बिजली पे पैसे बढ़ रहे हैं, कभी जनाब पेट्रोल पे पैसे बढ़ रहे हैं। एक बिल एक आदमी के लिए अच्छे खासे खाते पीते लोगों के लिए बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। चेज आए कि गरीब आदमी कहाँ से बिल अदा करेगा। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत कम से कम हालात को कम करने की कोशिश करती है, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करती, न कि ऐसे हालात के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला कर दिया और कादियानी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। मुबारक सानी केस के अंदर पहले ही हालात ख़राब हैं मुल्क के। मुल्क के अंदर कहीं धरने हो रहे हैं, कहीं जनाब एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, कहीं जलसे हो रहे हैं और कहीं किसी का कोई मुतालबा है, किसी पार्टी का कोई मुतालबा है। ऐसे हालत के अंदर क्या ये मुनासिब था कि इस किस्म का फैसला लाया जाता जिससे इंतशार मज़ीद बढ़ गया पूरे मुल्क के अंदर। जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया था, हम भी गए थे, मिली यकजहती काउंसिल की तरफ से हमने रिव्यू अपील की थी। जितने पाकिस्तान के मजहबी बड़े बड़े इदारे हैं, किसी मसलब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, यानी ये एक हैरत अंगेज़ बात है। मैं तो कहता हूँ मेरे आका सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोइज़ा है ये कि सब ने बिल इत्तेफाक एक राय दी। उनको कोई मौका नहीं मिला ये कहने का साहब ये राय तो खिलाफ है, चलो मैं इसके मुताबिक फ़ैसला दे दूँ। तमाम मसाले के लोगों ने बिल इत्तेफाक कहा कि आप जो फ़ैसला कर रहे हैं वो कुरान और हदीस के भी ख़िलाफ़ है और वो क्या नाम है आपके आइन के भी ख़िलाफ़ है, आप बदलें और उसमें नज़रसानी करें। लेकिन अफसोस जो अब दोबारा उनका वो रिव्यू अपील के बाद फ़ैसला आया है, हालांकि उस दिन उन्होंने महफूज कर लिया था, हम सब मौजूद थे, तो वो उसके अंदर कोई तग़य्युर तब्दील नहीं किया उन्होंने। और उसी तरह उन्होंने क्या नाम है कादियानियों के हक़ में फ़ैसला किया है, जिससे पूरे मुल्क के अंदर एक आग लगी हुई है और पूरे मुल्क के अंदर एक इंतशार की कैफियत पैदा हो गई है। हम हुकूमत से कहते हैं ये अपना काला मुँह क्यों कराती है हुकूमत। यानी आप देखें कि सबसे पहले कई साल पहले इसी मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और इसी मुस्लिम लीग की हुकूमत के अंदर कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप क्या नाम है सूद ख़त्म कर दें। इन्होंने अपील की कि हम ख़त्म नहीं कर सकते, आप हमें इजाज़त दें। ये काला मुँह कराया अपना। उसके बाद फिर क्या नाम है मुमताज़ कादरी के मुतालिक फ़ैसला हुआ कि इसको क्या नाम है इसको सज़ा दी जाए, इसको सज़ा का फ़ैसला हुआ। उस वक्त किसी और की हुकूमत थी, उन्होंने अपना वक्त डाला। यानी सियासत तो इसे कहते हैं ना। उन्होंने कहा नहीं हम अपनी हुकूमत के अंदर जरदारी साहब की हुकूमत के अंदर हम अपनी हुकूमत के अंदर हम ये इस फैसले पर अमल दामद नहीं होने देंगे। जैसे ही मुस्लिम लीग की हुकूमत आई उन्होंने जनाब बड़ी खुशी खुशी उस पर अमल किया और उसको फांसी पे टांग दिया। मैंने मुमताज़ कादरी के जनाजे के अंदर कहा था क्या नाम है नवाज शरीफ साहब आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी।
आपने अपनी क्या नाम है आक़िबत ख़राब की और दुनिया भी ख़राब की है। अल्लाह के रसूल को नाराज़ किया आपने, एक अल्लाह के प्यारे को फांसी देकर, और आपने देखा उस दूसरे दिन से जनाब उनके सवाल का दौर शुरू हुआ। अब फिर अल्लाह ताला ने ये जैसे भी किए, भले से वो 45 फार्म के ज़रिए आए हों, खा वो 47 फार्म के ज़रिए आए हों, खा वो 49 फार्म के ज़रिए आ गए, अल्लाह ने एक हुकूमत दी है। ये एक अल्लाह की नेमत होती है, जिस तरह भी मिल गई है। अब कदर करें, इस हुकूमत के ज़रिए आवाम को सहूलतें फ़राहम करें, इस हुकूमत के ज़रिए इस्लाम का निज़ाम नाफिज़ करें, इस हुकूमत के ज़रिए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ कवानीन बन रहे हैं उनका मुकाबला करें और उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। न कि अपने दौर के अंदर आते ही इस्लाम के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। क्यों अपने पीछे पड़े हुए हैं? ये किसी और का नुकसान नहीं कर रही, अपना नुकसान कर रहे हैं। और दुनिया में जो नुकसान हो रहा है वो अपने सामने है। और फिर सबसे बड़ी बात कि आखिरत का जो नुकसान है वो जो आक़िबत और उखरा अपनी ख़राब कर रहे हैं, अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। वो चीफ जस्टिस साहब को भी पूरी मिल्लत इस्लामिया कह रही है, पूरी पाकिस्तान की कौम कह रही है, तमाम मजहबी जमातों ने बिल इत्तेफाक एक मौका इख्तियार किया है कि आप अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। क्यों अल्लाह के रसूल को नाराज़ करके जा रहे हैं? अल्लाह ने एक मौका दिया है कि अपनी कलम से एक फ़ैसला करके जाइए ताकि कब्र आपकी क्या नाम है रोशन हो जाए और हुजूर की शफात आपको नसीब हो जाए। क्या मिलेगा आपको यहूद और नसारा को खुश करके और राज़ी करके ये इस किस्म का फ़ैसला करके? जबकि आप हैरान होंगे कि इससे पहले जो इम्तिनाए कादियान ऑर्डिनेंस निकला है उसके अंदर बाकायदा पूरी वजाहत के साथ लिख दिया तमाम जजों ने, कई दिन बहसों के बाद लिखा है। ये कोई नई बहस नहीं है, उस वक्त बहस हो चुकी है इसको मुकम्मल कि इनको इजाज़त नहीं है क्या नाम है अपनी तबलीग की। क्यों? इसलिए कि आज़ादी के नाम पर कुरान की तहरीक की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज़ादी के नाम पर, हकूक़ के नाम पर कि साहब हुकूक मिलने चाहिए हर इंसान को, उसके नाम पर किसी को तौहीन इस्लाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये सब कानून मौजूद है। आज पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के कानून मौजूद है कि उनके अंदर हर मुल्क अपनी हिफाजत करता है और वहाँ हिफाजत करता है, अपने क्या नाम है तहफ़्फ़ुज़ देता है लोगों को कि उसकी तौहीन न की जाए। और यहाँ इस्लाम की तौहीन हो रही और आप कह रहे हैं इनकी इजाज़त दे दो कि वो तौहीन करते रहें। बहरहाल इस पर क्या नाम है एक पाकिस्तान के बड़ा सख्त इंतशार है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी खैर मनाए और क्या नाम है जो हालात ख़राब हैं उसको सही करने की कोशिश करे, बदअमनी को सबसे पहले कंट्रोल करे। पूरे KPK के अंदर क्या नाम है जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, अमन मांग रहे हैं और अमन के ऊपर क्या नाम है गोलियां चला जा रही। कौन है गोलियां चलाने वाले? उसके क्या नाम है आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसने गोलियां चलाई हैं और किसने क्या नाम है ये अमन को ख़राब करने की कोशिश की है। तो बहरहाल ये सूरत हाल बड़ी अबतर है और इस वक्त जो इन्होंने महंगाई कर दी है उसमें तो आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। लोग क्या नाम है खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को डाल के क्या नाम है नहरों के अंदर खुद भी कूद रहे हैं और क्या नाम है खुद भी क्या नाम है खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत को चाहिए। अच्छा वजह क्या है? वजह सिर्फ ये लग रही है मुझे कि क्या नाम है ये अवाम के वोट से तो आए नहीं है। जो इनको ये फिक्र हो कि अब अवाम को हम मुँह क्या दिखाएंगे और अवाम के किस मुँह से हम जाएंगे अवाम के पास। उनको पता है कि हमें तो जिन्होंने जिताया है वो फिर हमें जिता देंगे क्या नाम है 47 के फार्म के ज़रिए, उससे जितनी चाहे इन पर जुल्म करो आवाम के बाद। IMF का ऑर्डर आता है वहाँ से, उस पर अमल शुरू कर देते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत को चाहिए कि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। ये जो उनके ऊपर साया है ये कभी ना कभी हटेगा तो आवाम के अंदर जूते पड़ेंगे। इनको ये मुँह दिखाने के काबिल नहीं देंगे, ये जलसा नहीं कर सकेंगे, आवाम के अंदर जा नहीं सकेंगे। ये सूरत हाल के अंदर इनको चाहिए कि इस वक्त कौम जिन मुश्किलात के अंदर है, जिन परेशानियों के अंदर है, उसका हल निकालें और आवाम के लिए सहूलतें पैदा करने की कोशिश करें। बिलखुसूस पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में पड़ी हुई है। जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, आलमी साजिश है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ बना दो। उस दहशतगर्दी से बचने के लिए मुज़ाकरात की राह इख्तियार की जाए, उसे तमाम जितनी पार्टियाँ हैं उनको बुलाकर एक मुत्तफ़िक़ा लाएमल तय किया जाए जिसमें किसी को कोई इख्तिलाफ ना और मिल के फिर हम मुकाबला करें इस्लाम के दुश्मनों को, पाकिस्तान के दुश्मनों का। ये वाहिद तरीक़ा है। अगर आपने एक फ़ैसला कर दिया 10 जमातें इसके खिलाफ हुई, आप अपने फ़ैसले को नाफिज नहीं कर सकेंगे, न उसकी इम्प्लीमेंटेशन करा सकेंगे आप। वाहिद तरीक़ा ये तमाम पार्टी को जमा करें। पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले भी एक दफ़ा मसला हुआ था और क्या नाम है हमें बुलाया गया था, तमाम पार्टी को बुलाया गया था, हम गए थे वहाँ, अपना मौक़िफ़ भी रखा था हमने। फिर जो मुश्तरका एलामी जारी हुआ सब ने भी इत्तेफाक तौर पर उसकी मंजूरी दी। आप देखें उससे बड़ा फ़र्क पड़ा था उस वक्त जब मुत्तफ़िक़ा तौर पर लोगों ने एक लाएमल इख्तियार किया था। तो अब भी हम हुकूमत से कहते हैं कि मुत्तफ़िक़ा कोई लाएमल इख्तियार करें और अपनी अना को और ज़िद को ख़त्म करें। पाकिस्तान की ये सालमियत का मसला है। पाकिस्तान इस वक्त अपने तारीख़ के इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है और इस वक्त सारी जिम्मेदारी हुक्मरानों की है कि वो इन तमाम हालात को देखें। बिलखुसूस ये जो ख़त्म नबूवत का मसला है ये बड़ा अहमियत का हामिल मसला है। ये क्या नाम है मुसलमानों के जज्बात का मसला है। मुसलमान अपनी जानों की कुर्बानियाँ देंगे
लेकिन इसमें कोई ज़रा सा भी कबूल नहीं करेंगे कि कोई इसमें कोई ज़रा सी भी कोई ज़ेर तरमीम करे, कोई लफ्ज़ की भी तरमीम करे, उसके भी कोई कबूल नहीं करेगा। मेरे नज़र में ये है इसका हल कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे कि साहब एक रिव्यू अपील के बाद दूसरी रिव्यू अपील नहीं हो सकती, तो उसका वाहिद तरीका ये है कि आप पार्लियामेंट में पेश कर दें पूरी क्या नाम है, और जितने भी क्या नाम है क्या नाम है अपोजिशन के लोग भी हैं उनका भी तो पता चल जाएगा ना। मैंने अभी कहा अपनी तकरीर के अंदर, मैंने कहा कि खान साहब के जो मानने वाले लोग हैं इमरान खान साहब के, वो कहते हैं साहब हमारे तो ऐसे आशिक रसूल थे कि नंगे पैर रहते थे मदीना मुनव्वरा के अंदर। भाई अब हुजूर की मोहब्बत का पता चलेगा ना। नामूस मुस्तफ़ा पर क्या नाम है इल्ज़ाम लग रहा है, एतराज़ हो रहा है, नामूस मुस्तफ़ा पर हमले हो रहे हैं, तब देखें अपोजिशन आती है नहीं आती, PTI साथ देती है या नहीं देती, PDM जो है वो साथ देती है या नहीं देती, मौलाना फजल रहमान साहब साथ देते हैं या नहीं देते, जमात इस्लामी साथ देती है या नहीं देती। तो मतलब ये हुकूमत को एक कदम उठाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये फैसला गलत हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, हम असम्बली में ला रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी क्या नाम है जरदारी साहब ने ऐलान किया है कि हम क्या नाम है वो इनके खिलाफ फैसला जो आया है उसके लिए उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे इस मसले को, हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाए तो आप उसके खिलाफ पार्लियामेंट में जाते हैं। कि नामूस मुस्तफ़ा के खिलाफ फैसला आया, असमत मुस्तफ़ा के खिलाफ फैसला आया, नामूस रिसालत के खिलाफ फैसला आया, ख़त्म नबूवत के खिलाफ फैसला आया, तो ये आपकी क्या हिम्मत और गैरत गवारा नहीं कर रही इस चीज़ को कि आप पार्लियामेंट में इसको लेके आएँ, फौरी तौर पर पार्लियामेंट में लेके आएँ। सबका इम्तिहान हो जाएगा कि कौन कितनी मोहब्बत करता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपने आका से। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इस तजवीज़ पर अमल करेंगे तो आप पर कोई एतराज़ भी नहीं होगा। बाहर की दुनिया से आप फ़िक्रमंद हो रहे हैं, उससे भी फ़िक्र होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ पूरी कौम का मुतालबा है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। एक क्वेश्चन है